हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका अपरेवर के यूट्यूब चैनल में। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे SKU वाइज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई आइकन से आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो SKU वाइज प्रॉफिटेबिलिटी से आगे बढ़ते हैं कि आप अपनी मंथली प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं अमेज़ॉन पे। हमने कई सेलर से बात करते हुए ये समझा कि सेलर को यही नहीं पता होता कि उसकी मंथ में क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं अमेज़ॉन से पर बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो आज हम आपको सबसे सिंपल हाई लेवल रिपोर्ट कैसे निकालें अमेज़ॉन से और उसको कैसे स्टडी करें जिससे आपको अपनी मंथली प्रॉफिटेबिलिटी या मंथली कैश फ्लोज का एक अंदाज़ा लग पाए काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रिपोर्ट आप अमेज़ॉन से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसको क्लिक कीजिए, रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, पेमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे ऑप्शन आता है डेट रेंज रिपोर्ट्स, उसको क्लिक करिए। ऑप्शन आएगा जनरेट अ रिपोर्ट, उसको क्लिक करिए। अब यहाँ पे दो तरीके की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, एक समरी रिपोर्ट और एक ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट। समरी वाइज रिपोर्ट बनाएंगे तो 1 पेज PDF जिसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे वो मिल जाएगा आपको पूरा मंथ चूज़ करके। और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जाएंगे तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड होती है जिसमें उस महीने में या जो भी टाइम पीरियड आपने चूज़ किया है सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और जिसमें सारा कॉस्ट का ब्रेकअप जो अमेज़ॉन ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो भी दिए होंगे, तो आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 पेज समरी रिपोर्ट जो कि ऐसे दिखती है। इसको कैसे स्टडी करें और कैसे जानें कि अमेज़ॉन कहाँ पे आपके ज़्यादा खर्चे काट रहा है या कहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। शुरू करते हैं इनकम से। सबसे ऊपर जो इनकम दिख रही है 3,25,290, ये टैली करती है आपके इनकम वाले कॉलम से। इसकी सारी डिटेल्स है वो बाद में समझाएंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस जो है 1,57,000 की भी टैली करते हैं एक्सपेंसेस कॉलम से। टैक्स इस वक्त 0 रखा हुआ है इन्होंने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 57,000 ही नीचे GST से टैली करता है जो आपकी सेल्स पे कलेक्ट हुआ है। और ट्रांसफ़र्स 171 ये आपके बैंक अकाउंट में आया है जो इस पीरियड के दौरान आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। चारों कॉलम इंडिविजुअल हैं, ये आपस में प्लस माइनस मत करिएगा इनको। तो पहला हेड देखना शुरू करते हैं विच इज़ इनकम। तो इनकम जैसे लिखी हुई है 3,25,290 रुपये। इसमें कुछ डेबिट्स हैं और कुछ क्रेडिट्स हैं। टोटल क्रेडिट्स हैं कि आपने 3,25,000 रुपये की सेल करी है। आइए देखते हैं 3,25,000 रुपये कैसे बन के आया है। तो सबसे पहले इसमें लाइन आइटम है सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट सेल्स। इसका मतलब है ईजी शिप या सेल्फ शिप से जो भी आपने प्रोडक्ट फुलफिल करे हैं और जो उनकी सेल हुई है, यहाँ पे जैसे वो 1 लाख रुपए दिख रहा है। सेकेंड कॉलम में आते हैं सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट सेल रिफंड्स, तो अगर उसमें कोई वापसी आ गया है तो ये उसका रिफंड है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉलम है FBA प्रोडक्ट सेल्स 4,88,000 रुपये। तो FBA से जो आपके प्रोडक्ट सेल हुए हैं ये उसका सेल है। अगले कॉलम में उसी चीज़ के रिफंड्स हैं। पाँचवा कॉलम आता है FB इन्वेंट्री क्रेडिट। तो अगर FBA में कोई आपकी इन्वेंट्री पड़ी थी वो ख़राब हो गई है या फिर FBA में जो रिटर्न्स आए हैं वो डैमेज आए हैं तो अमेज़ॉन ने प्रोएक्टिवली आपको ये इन्वेंट्री क्रेडिट दे दिया है। अगला लाइन आइटम आता है शिपिंग क्रेडिट्स। ये शिपिंग क्रेडिट्स जैसे अमेज़ॉन कई बार प्रायोरिटी शिपिंग या नॉन प्राइम कस्टमर से 40 रुपये या 100 रुपये कलेक्ट करता है, वो ये शिपिंग क्रेडिट्स है। अगला आइटम है उसी का रिफ़ंड। अगर वही ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कस्टमर को रिफ़ंड देना पड़ता है तो ये उसका रिफ़ंड है। नेटको ट्रांजैक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, छोड़ देते हैं। नेटको के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जनरली अप्लाई नहीं करता। इट इज़ समथिंग लाइक इंटर वेयर हाउस अगर गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आप छोड़ दीजिए। गिफ्ट रैप क्रेडिट्स, अगर किसी ने गिफ्ट रैप की सुविधा ली थी और आपने उसको दिया है तो एक गिफ्ट रैप क्रेडिट्स है, उसी का रिफ़ंड है। प्रोमोशनल रिबेट्स, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे कि आपने अपने कूपन्स या सैम्पलिंग को चलाई है तो उसके ऊपर जो भी आपका खर्चा होता है वो ये प्रोमोशनल रिबेट्स है। और वही ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाता है तो प्रोमोशनल रिबेट्स रिफंड है। A to Z गारंटी क्लेम्स, अगर आपने कुछ किया है A to Z गारंटी के अंदर और उसका क्लेम मिला है आपको तो वो है। चार्जबैक्स जोड़ देते हैं। सेफ्टी रिम्बर्समेंट, अगर आपने कोई सेफ्टी क्लेम डाला था तो उसका है। रिम्बर्समेंट्स जैसे मैंने पहले बताया अगर FBA से आपकी कोई इन्वेंट्री खो जाती है तो वो रिम्बर्समेंट है, ये FBA से रिलेटेड ही है। TDS, अगर TDS काट के रिम्बर्समेंट हुई है, बाकी सारे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर है। टोटल मिला के 325 ये ऐसे बना है। बढ़ते हैं एक्सपेंसेस शीट की ओर। टोटल जैसे 157 आपको बता रहा है। तो सबसे पहले इसमें सेलर फुलफिल्ड सेलिंग फ़ी, ये वो है जो
ईजी शिप या सेल्फ शिप के थ्रू जो कमीशन लगा है आपका सेल्स करने पे, FBA सेलिंग फ़ी, FBA से गए हुए सामान के ऊपर जो कमीशन अमेज़ॉन ने कैटेगरी का चार्ज किया है, सेलिंग फ़ी रिफ़ंड थी, FBA की जो ऊपर सेलिंग फ़ी लगी थी अगर उसमें से कुछ सामान वापसी आ गया तो उसका रिफ़ंड है। FBA ट्रांजैक्शन फ़ी इज़ लॉजिस्टिक्स चार्जेस जो FBA से सेल हुई है, सिमिलरली उसका रिफ़ंड है। अदर ट्रांजैक्शन फीस इज फिक्स्ड फ़ी जो अमेज़ॉन पर ऑर्डर लगाता है और सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में उसका भी रिफ़ंड है। FBA इन्वेंट्री एंड इनबाउंड सर्विस फी इज स्टोरेज, और अगर आपने ATS के थ्रू पिकअप कराया है FBA का तो ये उसके चार्जेस हैं। शिपिंग लेबल परचेजेज एंड शिपिंग लेबल रिफंड्स हैं अगर आपने उनकी लेबलिंग सर्विस यूज़ की है, अगेन उसका एक और एडजस्टमेंट है कैरियर शिपिंग लेबल एडजस्टमेंट में। सर्विस फ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे पहला लाइन आइटम था सेलर फुलफिल्ड सेलिंग फ़ी, उसके अगेंस्ट जो अमेज़ॉन ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको चार्ज किए हैं ये वो चीज़ है। तो रिफ़ंड एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी अगर कोई भी रिफ़ंड हुए हैं तो उसके पेमेंट गेटवे चार्जेस जो लगते हैं उसके ये एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी 2% के करीब उन्होंने लगाई है। एडजस्टमेंट्स ये कुछ छोटे मोटे लाइन आइटम है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने सेलर सेंट्रल के थ्रू एडवर्टाइजिंग करी है वो यहाँ पे आएगा। अगले 3 आइटम है TCS, ये 1% है टोटल जोड़ के। तो ये नया रेगुलेशन है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो आपकी सेल का 1% TCS है। सिमिलरली TDS है विच इज़ 194.0 में जो आता है, ये आपका अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है आपके आगे आपका डिपॉजिट कराने का, तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है ट्रांसफ़र्स। ये बैंक ट्रांसफ़र आपको बताएगा कि टोटल उस महीने में आपके या उस डे एंड एज में 1,71,000 उसने ट्रांसफ़र किए हैं, ये आपके बैंक से मैच करेगा। अगला लाइन आइटम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है विच इज़ 57,988। ये टोटल जो आपकी 3,25,000 की सेल है उसके ऊपर जो GST लगा है वो ये है, तो ऊपर विदाउट GST उसने सेल दिखाई है। तो अगर आपको अपनी मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका सही तरीका है इनकम जोड़िए जो विदाउट GST है, एक्सपेंसेस को भी आपको विदाउट GST पे लेकर आना पड़ेगा। तो 1,57,000 को डिवाइडेड बाय 118% कर दीजिए तो आपके एक्सपेंसेस विदाउट GST आ जाएंगे और वो आपकी सही प्रॉफिटेबिलिटी होगी या सही इनकम होगी जो अमेज़ॉन से आई है। इसमें आप अपने पर्सनल खर्चे विच इज़ जो आपका सामान भेजने का कॉस्ट है या जो सामान की मेन कॉस्ट जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने में आपने सामान जितना आपकी सामान की वैल्यू थी वो माइनस करेंगे और अपने खुद के सेल्फ के खर्चे माइनस करेंगे तो आपकी सही प्रॉफिटेबिलिटी उस महीने की देखने में मिलेगी।